अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डैप कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होते हैं डार्ट में, और फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी को कह सकते हैं आप। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि डाटा टाइप क्या है, वार और डायनामिक में फ़र्क भी देख लिया था हमने। तो आज हम फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन का जो है ना, फंक्शन या मेथड का जो है ना सिंटैक्स। सिंटैक्स पे सबसे पहले आ जाती है रिटर्न डाटा टाइप। अब रिटर्न डाटा टाइप में कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि डाटा टाइप जो है ना, क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि रिटर्न डाटा टाइप। जो उसने जो आपके फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करनी हो आपको, वो आप इधर लिख सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। जितने भी डाटा टाइप हैं आप यहाँ पे जो है ना एज अ रिटर्न टाइप डाटा टाइप लिख सकते हैं। और क्योंकि ये जो इंट है या जो भी डाटा टाइप्स हैं ये सारी ऑब्जेक्ट है, तो आप जो है ना एक पूरे मेथड को भी रिटर्न करा सकते हैं, एक क्लास को भी रिटर्न करा सकते, क्योंकि अगर डार्ट का कोर कंसेप्ट देखें तो डार्ट ये कहती है कि हर चीज़ जो है वो जब भी आप बनाएंगे डार्ट प्रोग्रामिंग, वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि डाटा टाइप इंट है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ ऑब्जेक्ट होने के अलावा एक इंट डाटा टाइप को भी सारी किस्में देख लें, अगर इंट हो गया, डबल हो गया, तो वो तमाम जो है ना ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही हैं। इसलिए वजह से आप जो है ना ऑब्जेक्ट क्लास, पूरी ऑब्जेक्ट क्लास को भी जो है ना रिटर्न करा सकते हैं। जब हम पूरी ऑब्जेक्ट क्लास को रिटर्न करा सकते हैं तो इससे वहाँ से जाहिर हो जाता है, तो हम जो है ना फंक्शन में कुछ भी जो है ना वैल्यू जो है ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करा सकते हैं, चाहे वो डायनामिक में आ जाती है। डायनामिक, अगर डायनामिक का नाम ही यही है कि आप कुछ भी जो है ना डाटा टाइप बना सकते हैं, वो डायनामिक हो जाती है। ये वाज़ेह नहीं है कि आप जो बट डाटा टाइप हैं, जैसे कि इंट, डबल बुलियन, इंट, डबल बुलियन, स्ट्रिंग, और बस ये चीज़ें ही रिटर्न करा सकते हैं। आप जो भी चाहे कि हर चीज़ जो है ना रिटर्न करा सकते हैं फंक्शन से। उसके बाद रिटर्न डाटा टाइप में इंट आ गया, जैसे कि ये मैंने इंट लिख दिया। उसके बाद उसका आइडेंटिफायर आ जाता है फंक्शन का। आइडेंटिफायर में मैं लिख देता हूँ सम। उसके बाद स्मॉल पैरेंथीसिस आ जाते हैं। पैरेंथीसिस के आगे आ जाते हैं पैरामीटर अंदर। पैरामीटर पैरामीटर डार्ट में तक तीन किस्म के बताए गए हैं। एक तो सिंपल पैरामीटर हैं जो कि अभी वीडियो के आगे देखेंगे। एक नेम पैरामीटर है, एक जो है नेम पोजीशनल पैरामीटर है, ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर है। ये तीन पैरामीटर हैं डार्ट में, जो आप इनसे इनकी मदद से जो है अपना आप किसी भी फंक्शन में पैरामीटर पास करा सकते हैं। तो पैरामीटर को हम बाद में देखते हैं। उसके बाद जो है ना कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं। और ये जो है ना देख सकते हैं कि अब जब हम रिटर्न डाटा टाइप कुछ लिख देते हैं, द बोटी माइट कंप्लीट नॉर्मली कॉलिंग नल टू बी रिटर्न बट द रिटर्न टाइप इंट। अब क्योंकि हमने इंट लिख दिया है कि हमने इंट जो है ना रिटर्न कराना है इस फंक्शन से, तो इस वजह से जो है ना आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जो है ना वाइड लिख देते हैं, देखें, अगर वाइड का बहुत से जो है ना बिगिनर को कंसेप्ट होता है कि वाइड का मतलब होता है नल रिटर्न करना। नहीं, वाइड का मतलब ये होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा आपका ये जो फंक्शन है। ना नल, ना कोई वैल्यू। नल भी जो है ना एक अगर आप देखा जाए तो एक वैल्यू को ही समझा जाता है कि नल भी रिटर्न हो सकता है। लेकिन वाइड का ये मतलब है कि आप यहाँ से जो है ये फंक्शन जो है आपका कुछ भी जो है ना रिटर्न नहीं कर रहा। ना वाइड, ना नल रिटर्न कर रहा है, ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, कुछ भी नहीं। कोई चीज़ भी नहीं। ये जो है ना आप ये फंक्शन जो है ना आपका रिटर्न करेगा, बस एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सम कॉल कर लेता हूँ। सम का फंक्शन कॉल करने का सिंपल है, आप यहाँ पे जो है ना नाम लिख देते हैं फंक्शन का, कर्ली ब्रैकेट हो, ये बस। अब ये जो है ना आपका ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ही आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे सम पे आएगी, सम पे यहाँ पे आ जाएगी। और जो भी जो है यहाँ पे आपकी कमांड्स होंगी या इंस्ट्रक्शन कह ले, वो एग्जीक्यूट करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी तो आगे वो चली जाएगी। आपसे इस फंक्शन को जितनी बार मर्जी कॉल करेंगे वो उतनी बार कॉल होता जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ठीक हो गया। और अब हम देख लेते हैं इसकी अब हम देख लेते हैं पैरामीटर के बारे में। एक तो पैरामीटर होते हैं एक सिंपल से, जो कि आप भी जानते होंगे, जैसे कि स्ट्रिंग नेम। ठीक हो गया, ये पैरामीटर है। अब यहाँ पे जो है मैं सिंपल जो है ना जैसे एक स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ, एक मैं इंट ले लेता हूँ, इंट नंबर।
अब ये देख सकते हैं कि ये सिंपल पैरामीटर है जो कि हम अमूमन हर जावा में अगर आप देखें तो अमूमन यही पैरामीटर है। सी शार्प में देख लें तो यहाँ पे जो है ना पहले हमें स्ट्रिंग वैल्यू देनी होगी, उसके बाद जो है ना हमें इंटर देनी होगी। ये है पोजिशनल पैरामीटर कि पहले हमें ये देंगे फिर नंबर देंगे। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, पहले नंबर दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं जो है ना 10 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एरर आ, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ तो फिर भी जो है ना आप देख सकते हैं कि एरर, क्योंकि जैसे आपने जिस सीक्वेंस में आपने जो है ना डाटा टाइप पैरामीटर आपने यहाँ पे लिखे होंगे उस सीक्वेंस में ही आपको देना जो है ना मस्ट है। नहीं तो वो जो है ना आपका प्रोग्राम जो है ना एरर दे देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इंट जो है ना वो स्ट्रिंग में जा रहा है, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड में जाएगी अगर आपने जो है ना पोजिशनल पैरामीटर दिए हुए हैं। ये तो एक डाटा टाइप होगी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी डाटा टाइप के बारे में, जैसे कि ये है ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। मैं सब देख लेता हूँ। ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर ये जो है ना इस ब्रेसिस में आती हैं, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूँ, स्ट्रिंग में कुछ भी ले लेता हूँ, STD स्टूडेंट ले लेता हूँ एक, और जो है ना यहाँ पे जो है ना कॉमा आ जाएगा, और ये देख सकते हैं ये एरर दे रहा है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि क्योंकि ये नल है। या तो हम इसे ये कर दें कि इसे नल बना दें, या इसमें डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू जो है ना इसे असाइन कर दें। वैल्यू कोई भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं डेव कोड लिखता हूँ। अगर आप वैल्यू नहीं असाइन करना चाहते इसे तो आप को मस्ट है कि यहाँ पे आके इसे जो है ना नल बना दें। हम आगे जो है ना नल सेफ्टी के बारे में मैं आपको कंप्लीट एक लेक्चर वीडियो में बताऊंगा कि नल सेफ्टी डार्ट में क्या है। अभी आप ये समझ लें जहाँ भी हम सवाल किसी डाटा टाइप के साथ सवालिया निशान लगा देते हैं तो उसको हम प्रोग्राम को ये बता रहे होते हैं कि ये हम जो है ना ये वाला डाटा टाइप जो है ना नल है इस टाइम। बाद में जब हम इसे यूज़ करने आएंगे तो उससे मस्ट होगा कि आपको उस जहाँ पे आप फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे जो है ना STD को यूज़ कर लिया इस एग्जीक्यूशन पे, तो आपको मस्ट है कि इसके ऊपर जो है ना आपको STD में कोई ना कोई वैल्यू जो है ना असाइन करनी मस्ट हो जाएगी। नहीं तो ये रन टाइम पे एरर दे देगा कि नल जो है ना आप यूज़ कर रहे हैं। नल को आप यूज़ नहीं कर सकते। नल आप बस ये है कि उस टाइम ना एरर आए, आप बाद में उसे इनिशियलाइज़ करके जो है ना आप जो है ना अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप जो है ना STD को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके मस्ट है कि इससे ऊपर या आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो इस STD को इनिशियलाइज़ करना मस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक ये वाला जो है ना पैरामीटर ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई एरर भी नहीं आया। इस को जो है ना हम कहते हैं पोजिशनल ऑप्शनल पैरामीटर। पोजिशनल तो है, इसको भी हम जो है ना यहाँ पे जो है ना लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जुनेद लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है अब यहाँ पे आ गई है। ये भी पोजीशनल है। आप यहाँ पे सीक्वेंस जो है ना आप इसका सेम ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम है, स्ट्रिंग मांग रहा है तो स्ट्रिंग इंटीजर, उसके बाद फिर स्ट्रिंग। सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो है ना ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। आप यहाँ पे जो है ना इसका वैल्यू नल नहीं रखना चाहते हो, आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं। तो ये तो दूसरे नंबर पे जो है ना पैरामीटर हो गए। अब एक और आ जाता है नेम पैरामीटर। नेम पैरामीटर या तो आप जो है ना ये वाले पैरामीटर जो है ना पास करा सकते हैं, या आप नेम पैरामीटर पास करा सकते हैं। ये आप करा सकते हैं दोनों सूरतों में। इसका इनका ताल्लुक नहीं होता इनसे। लेकिन आप अगर आपने ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर पास करा दिए तो आप जो है ना आप देख सकते हैं कि नेम पैरामीटर जो है ना कर्ली ब्रैकेट से हम दे सकते हैं। अब देख सकते हैं कि ये एरर आ गया, ठीक हो गया, एक्सपेक्टेड टू फाइंड। या हम जो है ना पोजीशनल पैरामीटर है ये ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर दे सकते हैं या नेम पैरामीटर दे सकते हैं। इन दोनों में से एक एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको इसकी समझ आ गई। अब मैं जो है ना नेम पैरामीटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। नेम पैरामीटर में मैं जैसे बूल ले लेता हूँ, चेक। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम जैसे उधर एरर आ गया था कि आपने नल रखना है या नहीं रखना। आप यहाँ पे जो है ना नल भी रख सकते हैं। अगर आपने इसको नल नल रखना है
अब आप देख सकते हैं कि ये जो बुलियन है ये या ट्रू लेता है या वो लेता है फॉल्स लेता है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया। इससे ये जाहिर होता है आप इंटीजर को भी नल कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर तो इंटीजर वैल्यू लेगा ना। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे आपको फर्ज करूँ, यहाँ पे इंट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि इसको भी नल, इससे ये वाजे होता है कि डार्ट में हर चीज़ क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ही नल हो सकता है, ना कि इंट तो ज़ीरो इंटीजर वैल्यू ले रहा ना, 0 1 2 3। इसकी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है हम क्या पास कर रहे हैं, नल पास कर नल दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी डाटा टाइप हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप हैं, उसे हम जो है ना नल दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इंट मैं ले इंट, जैसे कि दोबारा मैं बूलियन कर देता हूँ, तो बूल आ गया और चेक। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना अभी भी एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं, वो भी ऑप्शनल थे जो बर्ली ब्रेसिस में थे, लेकिन वो पोजीशनल ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर, ये जो है ना नेम पैरामीटर, आप इससे को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इसका ये मस्ट नहीं है कि आप जो है ना फर्स्ट में ही कॉल करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं चेक, इसका नाम आ गया और यहाँ पे जो है ना मैं ट्रू पास कर देता हूँ। ये जो है ना इसकी जो है ना ज़्यादातर ये खासियत है, आप इसको कहीं भी सीक्वेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप नेम पैरामीटर कर देते हैं, और एक ये है, ये तो आपने नल कर दिया, ठीक हो। एक ये, या आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई दे सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने पोजीशन नेम पोजीशनल पैरामीटर में देखा था। कि आप एक और चीज़ है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं देखना चाहते, आपको मस्ट है कि यहाँ पे जो है ना कोई वैल्यू आए, तो आप यहाँ पे एक कीवर्ड होता है रिक्वायर्ड का, आप वो लगा देंगे। इससे मस्ट हो जाएगा, जब भी आप जो है ना इस मेथड को कॉल करेंगे तो आपको मस्ट है कि ये वाला जो है ना डाटा टाइप को अपने वैल्यू लाजमी असाइन करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है, चेक इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो पोजिशनल में ये नहीं था कि आप नल दे सकते हैं। यहाँ पे जो है ना आप रिक्वायर्ड पैरामीटर, रिक्वायर्ड कीवर्ड का, सॉरी रिक्वायर्ड कीवर्ड का जो है ना ये लगा कर आप इस डाटा टाइप को मस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अब इंट बूल है, यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ, इंट नम, और इसको मैं जो है ना रिक्वायर्ड नहीं करता, इसको मैं जो है ना नल कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जब भी आप जो है ना ये चेक देने के बाद चेक थ्रू, अब आप देख सकते हैं कि ये नल नहीं कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसको जो है ना नल कर दिया है। या आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, तब भी कोई एरर नहीं आएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं ज़ीरो दे देता हूँ, आप दे तो इस तरह ये तीन किस्म के पैरामीटर भी आपने देख लिए कि ज़्यादातर जो है ना ये वाले पैरामीटर जो हैं नेम पैरामीटर ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आप किस वैल्यू में जो है ना किस डाटा टाइप में कौन सी वैल्यू जो है ना असाइन कर रहे हैं। और इसके पोजीशन का भी कोई मस्त नहीं है कि आपने जो है ना पहले नेम ये स्ट्रिंग देना फिर इंट देना। यहाँ पे आप पहले चाहे बुलियन दे दें चाहे आप इंट दे दें, इसका भी कोई जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। अब आप यहाँ पे दे आपने पैरामीटर के बारे में सारा हमने जान लिया। तो अब हम देखते हैं इसकी रिटर्न डाटा टाइप के बारे में। अब रिटर्न डाटा टाइप में जैसे कि वाइड है, अब तो वाइड आप देख सकते हैं कि वाइड का जो है ना इसका अब कोई वो नहीं है कंसेप्ट। जैसे मैं नेम को जो है ना प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी नेम की स्पेलिंग का ये जो है ना नेम, अब मैं यहाँ पे जो है ना नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपका आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने रन किया है, तो आप ये जो नेम है, क्योंकि नेम मैंने कुछ नहीं दिया था इसलिए अभी तक कोई कुछ नहीं प्रिंट हुआ। मैं नेम को यहाँ पे दे देता हूँ डेव कोड। अब मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकेंगे कि डेव कोड आ गया है। अब यहाँ पे जो है ना ये वाला फंक्शन जो है वो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा कि वाइड। वाइड का मतलब मैंने आपको अभी आपको बताया, जब हम किसी चीज़ को नल करते हैं तो वो नल रिटर्न करता है उस टाइम। लेकिन अभी जो है ना ये कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा अभी वाइड। ये आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, सम का सारी वैल्यू असाइन करेगा जैसे जैसे हमने दी हुई है। और उसके बाद जो है ना अब जो है ना ये प्रिंट कर देगा नेम को प्रिंट करने के बाद ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे अगर मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, जैसे प्रिंट मैं करता हूँ हाय। अब अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे इसे कि पहले डेव कोड प्रिंट करेगा फिर हाय। इसका मतलब ये है कि जब तक ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तब तक ये वाला जो है ना कमांड, ये वाली जो अपनी नेक्स्ट जो है आपकी इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी।
प्रोग्राम जितने भी हैं वो स्टार्ट से लेके एंड तक एग्जीक्यूशन करते हैं। ये नहीं कि अगर वो आपने फंक्शन कॉल कर लिया तो वो आगे हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पर जब हम पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें हम देख सकेंगे कि हम जो है ना कैसे हम अपने प्रोग्राम को थ्रेड चला के दोनों दो एग्जीक्यूशन को इकट्ठा चला सकते हैं, एक एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर हम सिंपल जो है ना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें मस्ट है कि जो पहली एग्जीक्यूशन पहले जो है ना रन एग्जीक्यूट हो जाएगी कंप्लीट। जैसे ही वो इधर नोड आएगा वो यहाँ पे जाएगा। इसमें अगर आपने 1000 लाइनों का भी कोड किया हुआ है तो पहले वो इस पूरे फंक्शन को कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो है ना आपका ये वाला जो है ना प्रिंट होगा हाई। तो अब रिटर्न डाटा टाइप में जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना रिटर्न, अब अभी तो वाइड लिखा हुआ है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग जो है ना रिटर्न कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ तो ये ज़ाहिर सी बात एरर देगा कि क्योंकि अभी तक मैंने को रिटर्न नहीं किया हुआ स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न रिटर्न में नेम ही अभी लिख देता हूँ मैं। अब आप देख सकेंगे कि ये जो है ना सम फंक्शन जो है ना वो स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न ये हमने यहाँ पे डेव कोड दिया, यहाँ पे नेम दे दिया, यहाँ पे डेव कोड यहाँ पे आ गया, नेम प्रिंट यहाँ पे हो गया और रिटर्न भी हमने कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने स्ट्रिंग दे दिया रिटर्न डाटा टाइप, अब यहाँ पे जो है ना इसको वैसे ही कॉल करेंगे जैसे कि ये तक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ये। अब ये जो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ से, अब आपने समझना है कि अब ये देखें आपने यहाँ पे कॉल तो कर लिया, ये आपका जो है ना कॉल हो गया फंक्शन। अब जो भी आप वैल्यू रिटर्न करेंगे वो जो है ना इस ऐसे समझ लें इस जगह आ गई है। जैसे कि आप एक स्ट्रिंग वैल्यू अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मैं हेलो लिख रहा हूँ। अब जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो असाइन ये है असाइन ऑपरेटर। राइट साइड वाली वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है कि राइट साइड में जो वैल्यू आ रही है, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि रिटर्न में ये वाली वैल्यू है हमारे पास। तो अब ये जो है ना नेम में जो है ना असाइन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे जो है ना दोबारा से हाई और इंटरपोलेशन के ज़रिए आप नेम प्रिंट कर देते हैं। अगर और अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, आप देख सकते हैं कि डेव कोड पहले प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है। ये तो हमने एक को अभी अब हमने कोई चीज़ यहाँ पे दी नहीं ना। अभी इधर आ जाते हैं हम, सम कॉल हुआ, सम का कॉल होने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशन आ गई, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद जो है ना रिटर्न, जैसे ही रिटर्न करेगा वहाँ पे दोबारा इधर नोड आ गया, वो वाली रिटर्न वाली वैल्यू हमारी नेम में आ गई और हमने जो है ना हाई नेम किया था तो इधर जो है ना हाई डेव कोड आ गया। आप तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी। अब जो है ना ये ऐसे ही हम जो है ना यहाँ पे इंटर रिटर्न करा सकते हैं, डबल बुलियन। अब एक और चीज़ है जैसे कि मैं कह रहा था कि नल, अगर मैं यहाँ पे नल दे देता हूँ तो यहाँ पे आप दे सके, अब ये जो है ना स्ट्रिंग नल जो है ना रिटर्न हो रही है। अब यहाँ पे हम एरर भी देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग नल कांट बी असाइन टू द वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब है कि क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू वो दे सकते हैं वो नल भी दे सकते हैं। फर्ज करें कि हम नल जो है ना रिटर्न करा देते हैं यहाँ से, इस वजह से जो यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप ही ले रहा है। अगर हम इसे ही नल करा दे देते हैं तो अब जो है ना देख सकते हैं कि आप जो है ना ये एरर ख़त्म हो गया। कोई ऐसे सिनेरियो आ जाते हैं जैसे कि अगर कोई आपकी एग्जीक्यूशन होने के बाद आपने ऐसा कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये एग्जीक्यूशन कब सही हो जाए हमारी तो वैल्यू में स्ट्रिंग में ये नाम चला जाए। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूशन में कोई मसला आ जाता है या कोई भी आप एपीआई से जो है ना आप फ़र्ज़ करें कि आप एपीआई से कोई जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी रिक्वेस्ट में कोई एरर आ जाता है, तो एरर आने की सूरत में आप यहाँ से रिटर्न नल जो है ना पास कर रिटर्न करा देते हैं। और अगर एरर ना आए तो आप जो है ना नेम पर जो है ना रिटर्न करा देते हैं। मैं आपको वैसे ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि आप कैसे ये जो है ना अचीव कर सकते हैं। अगर आप नल नल रिटर्न करेंगे तो आपका मस्ट है जो आपकी यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप हो लेने वाली वो भी जो है ना सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। जैसे ये स्ट्रिंग नल है तो यहाँ पे भी जो है ना स्ट्रिंग नल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो है ना स्ट्रिंग कर देंगे, अब एरर ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ से नल भी पास हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग होगा तो वो तो नल नहीं दे सकता ना, वो तो या तो कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेगा जो कि हम डबल कोट्स में देते हैं।
ठीक हो गया। अ, इस वजह से जो है ना हमें इसे भी जो है ना एज अ नल करार देना होगा। उसके बाद जो हम अब हम जब हम रिटर्न करें एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो अब आप देख सकते हैं कि तो ये देखें डेव कोड हाई नल। अब यहाँ से जो है ना नल पास हुआ है और वो जो हमने यहाँ पे जो है ना एग्जीक्यूट हमने करा दिया, जिसमें हम अब यहाँ पे नेम में क्या था, हमारे नल था। तकरीबन मैंने फंक्शन के जो जो चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर कर दी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको नई वीडियो बना के वो मैं जो है ना दोबारा से आपको जो है ना फंक्शन करा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।